जी एक एक्टिंग स्कूल है। आप ये सब दिग्गज लोग हैं उनके अंदर, मतलब दे आर एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। आप बस ऑब्जर्व कीजिए इन्हें और आप सीखिए। सीखते रहिए। उनकी आप हिम्मत देखेंगे, आप करेज देखेंगे कि वो सब चीज़ भुला के वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं। ये फिल्म का करना, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो मैंने अपनी आंखों के सामने घटित होती हुई देखी है। जो सामने मैं साक्षी हूँ उस पूरी फिलॉसफी का। Hello and welcome guys, my name is Imran Ismail and we are welcoming the cast of Angrezi Medium. थैंक यू। Sir, मैंने ट्रेलर देखा, it's amazing, it's heart touching, like literally एक तो थोड़ा सा आंसू आ गया रहेगा मेरी आंखों से। Tell me how did you feel when the first time आपने ये ट्रेलर देखा और इस फिल्म का हिस्सा बनने का आपको मौका मिला? जी जब मैंने ट्रेलर देखा पहली बार तो वो जो लास्ट 10 सेकेंड्स है जहाँ पर सबके नाम आते हैं, जैसे इरफान खान, करीना कपूर खान, फिर राधिका मदान, दीपक डोबरियाल, डिम्पल कपाड़िया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई जस्ट सॉ दैट एंड पहले का पूरा ट्रेलर ब्लैंक हो गया एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट इज़ माई ड्रीम, यू नो, आई एम लिविंग माई ड्रीम। सो इससे ब्यूटीफुल फीलिंग और कोई नहीं थी। मतलब उस टाइम पे शूट करते हुए नहीं लग रहा था, मुझे हिट नहीं करती है ज़्यादा जल्दी चीज़ें। बाद में मुझे रियलाइज़ होता कि अरे, बट तब उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, मतलब मेरा सपना है और मैं पूरा कर लिया है और यह हो रहा है। वाह, आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन मेरा भी यही है, मजेदार मुझे यार कुछ देखें क्या बना है, कि अगर कि किस तरह का वो लुक आता है बाहर, क्योंकि हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छा था। इसका देखते हैं तो थोड़ी सी टेंशन रहती है राइट ट्रेलर के टाइम पे, क्योंकि आप काम कर चुके हो। और जब आया तो जिस तरह का रिस्पांस आया बहुत ही अमेजिंग था, मतलब उम्मीद से दुगना। तो ये ओके, आप बट पहले इरफान सर के साथ में काम कर चुके हो, राइट? तो जब उनसे मिले तो रिकनेक्ट करने में आसानी हुई थी? केमिस्ट्री, वो जो आपकी इतनी खिलखिलाती हुई केमिस्ट्री दिखाई दे रही, जो भाईबंदी दिखाई दे रही, वो शुरुआत में आसान था या कुछ तकलीफ हुई थी जब उनके इतने सालों बाद रिकनेक्ट किया आप उनसे? नहीं, इतने क्या 2 साल बाद, मतलब हिंदी मीडियम के बाद बस हम बीच में एक और फिल्म करने वाले थे करीब सिंह तनुजा जी की, तो लेकिन कुछ डेट्स का इशू था मेरा, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमेशा हम टच में थे, फ़ोन पे डेली कुछ ना कुछ शेयरिंग चल रही। बट फिर इसके ये आई तो बस एक्साइटमेंट कुछ और ही लेवल पे था, आओ यार करते हैं। ओके, ये वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी स्टार के साथ जब आप कोई दूसरी फिल्म बनाते हो तो वही सक्सेसफुल है अभी तक, राइट। लेकिन इरफान भाई एक्टर है, उनके साथ अगर एक दूसरी भी अगर वो फ्रेंचाइजी, तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये तो आप पूरी जान लगा देते हो उसमें। एंड प्लस उनका जो फेथ है मेरे ऊपर, ये ट्रस्ट है, या जिस तरह का वो और लोगों को भी बोल देते हैं कि उन्होंने कई जगह बोला डोंट स्टॉप है, इसको मत रोकना, वो सही कर रहा है, एकदम करेक्ट कर रहा है जब भी मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। तो वो उन्हें पता है कई चीज़ों में, तो वही हमारी ट्यूनिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे इजी एक्टर है वो इंडस्ट्री के। बाकी और लोग आपको कहीं ना कहीं कुछ इधर इधर खींचातानी चलती रहती है, अरे यार मैं हमेशा कई जगहों पे ऐसा हुआ है यार रुको तो सही, बढ़िया बनेगा, वेट थोड़ा यकीन तो करो, बट वो यकीन इरफान भाई ने दिया। वो इसलिए क्योंकि वो इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, तो वो अपने क्राफ्ट में इतने मास्टर हैं, वो तभी पॉसिबल है ना कि यार वो आदमी आपको क्यों हर चीज़ की छूट दे रहा है, क्योंकि वो सीन को जानते हैं, वो उसके क्राफ्ट को जानते हैं, उसकी और ज़्यादा लेयरिंग बारीकियों को जानते हैं, और मज़ा आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोनों को जो मज़ा आया, सबको, मतलब राधिका, मैं, सब लोगों को जो मज़ा आया, किकू भाई, वो अमेजिंग है। वो पूरे यूनिट को पूरे मज़े में शूट हुई है फिल्म, और पूरी रिस्पेक्ट के साथ शूट हुई है। जैसे जो दीनू और होमी और इन्होंने जो प्यार दिया इरफान भाई को, आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका फर्स्ट टाइम उनके साथ में काम कर रहे, फीलिंग म्यूचुअल थी? ऐसी कुछ फीलिंग आई थी जब आप इरफान सर के साथ में काम कर रहे होते हो? जी डेफिनेटली, आई थिंक आप वो उन्हीं को श्रेय जाता है, क्योंकि वो आपको फील नहीं कराते कि वो इतने बड़े स्टार हैं। राइट। तो पहले दिन पे थोड़ी आइस ब्रेक हो गई थी, क्योंकि जब मैं पहली बार मिली थी तभी मैंने उनको ऐसा बोला था, एड्रेस किया था कि हाय पापा। तो वो ऐसे स्माइल वाइल करके कि अच्छा आप हैं, ये है वो है, तो ऐसे करके इट स्टार्टेड ऑन दैट नोट। एंड उन्होंने इतना कंफर्ट क्रिएट किया हुआ था कि मुझे डर नहीं लगता था उनको कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने से पहले। जैसे ये बोलते हैं वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि अगर मुझे उनकी दाढ़ी खुजलानी है, मुझे उनके बाल ठीक करने हैं या कपड़े ठीक करने हैं, टाई ठीक करनी है,
धूप पड़ रही है तो मैं बोलूँगी अच्छा साइड पे हो जाओ। तो उतना मेरे पास फ्रीडम था क्योंकि वो मेरे पापा हैं इन द फिल्म। वो ऐसे नहीं करते थे कि हेलो मैंने अभी इतने टाइम से बाल लगे व्हाट इज दिस, या मेरी दाढ़ी कुछ ला रहे हो कि मेरा वो, बल्कि उसको इन्वॉल्व कर रहे थे कि अरे ये ना इनका चीज होगी कि तभी इसने दाढ़ी नहीं काटी क्योंकि इसकी बेटी को आदत है खुजलाने की। सो यूज्ड टू ऐड दैट इन द फिल्म। वो तो तुम पे खेल लेते हैं वो, तो ये सारा श्री इरफान सर को ही जाता है। वो ही इज ब्रिलियंट। हाँ, ऑफन आपने इम्प्रोवाइज किया है, कितनी बारी आपने इम्प्रोवाइज किया, डायरेक्टर आपको कितना लीवे देते हैं? ला 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 कोई यार हर जगह की है क्या, कोई जगह नहीं है जहाँ नहीं गया। मतलब अब वो करते थे, अब ये हो गया, एक टेक हो गया, अब कुछ कर रहे थे मिल ही गया, कुछ कर दे क्या, कैन वी डू वन मोर होमी, वाह रुको वहाँ करते थे और कुछ कुछ मिलता रहा। So how important is a director like Homi sir to be on board and give you like ऐसे freedom देना आपको? कैसा लगता है जब ऐसे डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है? तो नहीं, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। और जब सबसे बड़ी बात होती है जब डायरेक्टर के चेहरे पे आप खुशी देखते हो। मेरी पहली गारंटी ये है कि मेरी कमाई यूएसपी आप बोल रहे हैं कि डायरेक्टर के चेहरे पे स्माइल दी है मैंने आज तक, जिसके साथ भी काम किया उसको हंसाया, कि मुझे भंगड़े कराया मैंने डायरेक्टरों को, तो ये मेरी यूएसपी है। और पहले वही होता है, क्योंकि बाद में क्या होगा आई डोंट नो, बट वहाँ पे हाँ यार डायरेक्टर खुश है बहुत, एंड वही मज़ा आया। मतलब कई बार हम मजाक भी करते हैं, कुछ सीन देखते हैं होमी और मैं कई बार, तो एक आध सीन दिखाया उन्होंने तो पता चला हम दोनों हंस रहे हैं कुछ चीज़ में, इरफान भाई और हमसे। मैंने कहा हेलो ऐसे ना हो, हॉल सुनने बैठा हुआ है कोई और हम कह रहे हैं भाई नीचे लोट पोट हो गए, तो ये ऐसे ना हो जाए कुछ करने, नहीं ओके हाँ, फिर वो उस पे भी हंसेंगे उस बात पे। बट एक रियलिटी चेक है, कुछ हल्के फुल्के जो आसपास आपके इर्द गिर्द रहते हैं डीनू भाई और रोमी के, उन्होंने दिखाए तो रिएक्शन कुछ और ही है। तो लेट्स सी आपके लिए आई थिंक होमी इज द कूलेस्ट डायरेक्टर एवर। वो जो एनवायरनमेंट सेट पे बनाते हैं आपको स्ट्रेसफुल फील नहीं होता, भले ही दिन का स्केड्यूल होगा 4-5 सीन्स या स्ट्रेसफुल डे होगा, वो आपको फील नहीं कराते कि स्ट्रेसफुल डे है। इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना काम होता है, वो अलाउ नहीं करते कि चिल्लाने को भी अपने सेट पे। अगर कोई चिल्ला रहा है कभी फर्स्ट एडी किसी से कुछ लड़ाई वड़ाई, तो बोलते हैं कि डोंट शाउट ऑन माय सेट। तो एक्टर्स को ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ये सब डायरेक्टर के हाथ में होता है। होमी एक ब्रिलियंट डायरेक्टर है, इतना ऑनेस्ट है वो, ऐसे क्लाउडेड नहीं है एक ऊपरी चीज़ों से या सुपरफिशियल चीज़ों से नहीं है क्लाउडेड, बस वो दिल खुद पूरे दिल है। तो इसलिए उनको पकड़ में आ जाता है कि क्या चीज़ ऑनेस्ट है और क्या चीज़ फेक है। तो अब जाके उनकी मूवी में रिफ्लेक्ट भी करता है ये सब चीज़ें, आपको दिखाई देता है कि हाँ ऑनेस्ट दिखाई देती है, समझ आ जाता है कि किस तरह का डायरेक्टर है वो, राइट? राधिका आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए सबको अपना कैरेक्टर बना लिया। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता आपने मार्शल आर्ट सीखा, ठीक है, उसके बाद आपने किया पटाखा जिसमें 12 kg आपने लूज किया, गेन किया था, आई एम सो सॉरी, गेन किया था, एंड देन अंग्रेजी मीडियम जहाँ पे आपको एक कॉलेज गर्ल दिखना था। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू एज एन एक्टर टू लाइक गिव योरसेल्फ टू अ कैरेक्टर, अब पूरी तरह घुस जाना उसके अंदर, एंड हाउ डज इट हेल्प यू? जी क्या होता है कि इसका श्रेय मैं पूरा विशाल सर और वासन सर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ना मेरी फाउंडेशन बदल दी। जितनी मैं शायद पहले एक सुपरफिशियल लेवल से ऑपरेट करती थी कि अरे मुझे बोला जाता है अरे तू तो सुंदर है, तू तो ऐसे दिख जाएगी, है ना, बड़े होते हो, शायद धर्म और यश की मूवीज देख के जहाँ पर बाल उड़ रहे हैं और ऐसी एंट्री हो रही है, सो आप वैसे बन जाते हैं। वो गलत नहीं है, बट क्या कैरेक्टर की वो रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अब मैं गाँव की लड़की को ये नहीं बोलूँगी कि विशाल से मेरा तो डेब्यू हुआ है तो आप मेरे बाल उड़ाओ, तो ऐसे नहीं हो सकता है। वो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, वासन सर और विशाल सर ने मेरी फाउंडेशन बदल के दी कि भाई तू कैरेक्टर जी, लुक्स वगैरह ना आई थिंक एक इनसिक्योरिटी के उधर से स्टेम करती है। उन्होंने मुझे बताया कि आप आर्ट पे फोकस कीजिए, अगर आपको कैरेक्टर की वो रिक्वायरमेंट है तो वो हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, मेरा बेस थोड़ा स्ट्रांग हो गया। अगर आप अपने आर्ट पे फोकस करेंगे तो आपकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा होगी। लुक्स पे करोगे तो लुक्स तो टेम्परेरी है ना यार, सुंदर दिखना। मुझे एक ओवरनाइट म्यूजिक वीडियो में सुंदर दिखने वाली सक्सेस नहीं बनना था। ओके, मुझे ऑडियंस को प्रेजेंट करना है अपना काम, उनको
एंटरटेन करना है अलग अलग किरदारों से, एंड उसके बाद अगर मुझे रिस्पेक्ट मिलती है और उसके बाद उनके प्यार से अगर मैं कुछ बनती हूँ, तब मैं बोलूँगी कि हाँ उसकी लॉन्जिटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो मैं अपने कैरेक्टर्स को भी वैसे अप्रोच करती हूँ कि क्या उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट, राधिका को कैरेक्टर में नहीं घुसाती, मैं अपने ख्वाबों को या अपनी ख्वाहिशों को कैरेक्टर में नहीं घुसाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहने तो मेरा कैरेक्टर भी पहनेगा। नहीं, क्या वो उदयपुर की अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाली लड़की ये हेयर स्टाइल बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये नहीं कि वो स्टूपिड लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या अगर उसने बीड्स लगा रही है तो क्या वो वॉर्नबी लग रही है कि नहीं लग रही है, मैं वो नहीं सोचूंगी, मैं बोलूँगी क्या वो उसके लिए सच है, क्या वो उसकी ऑनेस्ट जगह से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बस मैं उसी तरह अप्रोच करती हूँ। वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल सेड। मुझे भी कुछ सीखने को मिला इससे। बट कास्ट देखा है तो इतना एंसेंबल कास्ट है, करीना है, पंकज त्रिपाठी सर है, लाइक आपको ऐसा कैसा लगता है जब इतने सारे एक्टर कोलैबोरेट करते हैं एक मूवी बनाने के लिए? मेरे तो एवेंजर्स है, फैमिली एवेंजर्स। तो आपको कैसा लगता है जब इतने सारे एक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी मूवी के लिए, कैसा फील होता है? जी, एक एक्टिंग स्कूल है, आप ये सब दिग्गज लोग हैं उनके अंदर, मतलब दे आर एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। आप बस ऑब्जर्व कीजिए इन्हें और आप सीखते रहिए, कुछ नहीं है। और ये लोग पागल लोग हैं मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं किसी भी चीज पे खेल सकते हैं और आप शॉक हो जाते हैं कि क्या हो गया। आप जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो एक मस्के में कर देते हैं। Right, because Kareena ma'am being a mainstream actor is doing a supporting cast and supporting a movie, एक story back like support कर रहे हैं। कैसा फील होता है जब ऐसे एक्टर्स आके आपके साथ में ऑन बोर्ड काम करती है सर? मतलब अमेजिंग। मैंने उनके साथ ओमकारा में भी किया था, उसके बाद मिले तो मैंने उन्हें बोला कि आप गुड लक हो किसी भी फिल्म के लिए। तो कुछ मैंने कहा अच्छा, पहले थोड़ी सी वो थी कि यार कैसा आएगा, कैसे किस तरह से, मेरे को नहीं आप गुड लक हो किसी भी फिल्म के लिए, आते वो फिल्म हिट हो जाती है। तो ये भी ओके, तो वही है। और अच्छा है यार, स्टार है, बहुत बड़ी स्टार है करीना। तो और मजा आएगा कॉम्बिनेशन देख के ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। राइट, इरफान भाई और करीना कपूर कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अच्छा, लेकिन आप आर्ट की वजह से ये सारा पॉसिबल हुआ है, आर्ट की कदर की वजह से। और वो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वरना अगर पुराने ढर्रे पे रहते तो शायद कुछ इतना वो नहीं होता। लेकिन इरफान भाई के आर्ट के दीवानगी पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है। सही बात है, सही बात है। मार्क रफेलो ने बीच में ये देखे कहा है, आप सोचो एवेंजर का एक सुपर हीरो बता रहा है एक मूवी के बारे में, तो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी इरफान सर में, राइट? सो आखिरी 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इरफान सर काफी टाइम बाद सेट पर आए, एक बीमारी से जूझते हुए, तो आप लोग ने किस तरह उनकी मदद की या कुछ हेल्प किया उनमें, या फर्स्ट डे से ही वो ऑन बोर्ड थे, स्टार्टेड आउट वर्किंग, कुछ था उनके दिमाग में मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, वो ये था कि मैंने एक बात था कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन उनका एंटरटेनमेंट का जिम्मा मेरा था। ओके। वो फिल्म के अलावा भी मैं उन्हें हंसाता रहता था, खाली टाइम पे बैठ गए और पास कीकू आ गया, होमी आ गया और पास जोक्स क्रैक कर रहे हैं, कुछ आइडिया आ रहे हैं। और हमें कई बार आप ज़्यादा चिंतित हो जाते हो आपके जानने वाले किसी वजह से ना कि, लेकिन उनकी आप हिम्मत देखेंगे, आप करेज देखेंगे कि वो सब चीज़ भुला के वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या उनके लिए इजी था ये करना? ये हमें नहीं पता, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता अगर मैं ऐसी चीज़ से गुजर रहा होता तो बहुत मुश्किल होता। बट ये उनकी करेज है, ये उनकी फिलॉसफी है, ये जीने का अंदाज है, ये जिंदा दिली बोल लो, जो भी बोले, एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, जो भी बोल सकते हो। तो आपके ये फिल्म का करना, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो मैंने अपनी आंखों के सामने घटित होती हुई देखी है। जो सामने मैं साक्षी हूँ उस पूरी फिलॉसफी का, है ना, वो देखा है मेरे लिए। तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। राधिका जी, सेट पे फील ही नहीं होता था कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, वो गुजर रहे हैं। वो उनका करेज था, जैसे बोल रहे हैं कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करते थे। बाकी डीनू और होमी एंड पूरे टीम ने बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है, उनको सपोर्ट किया है, हर चीज़ का ख्याल रखा है, स्केड्यूलिंग उस हिसाब से होती थी। एंड बस यार मतलब उनकी दाद देनी पड़ेगी, मतलब जैसे बोल रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी थी सेट पे कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता वहाँ पे। और वो इन्वायरमेंट तो वही क्रिएट करेगा ना, जो बंदा गुजर रहा है वो क्या आपको वाइब दे रहा है। एंड वो डायरेक्टर पे भी डिपेंड करेगा। आई थिंक वो होमी और इरफान सर की कुछ अनसेड चीज़ें भी होती थी, जहाँ पर होमी एक आंख देख के समझ जाता था कि मुझे पैकअप करना है कि नहीं करना है, एंड इरफान सर या कुछ बोल देते थे, इट इज देयर अंडरस्टैंडिंग। हम लोग इफेक्ट नहीं हुए इस चीज़ से, या हमारी
सीन्स इफेक्ट नहीं हुए इस चीज़ से, बहुत पॉजिटिविटी थी सेट पर। राइट, बिकॉज ट्रेलर देख के भी पॉजिटिविटी दिखाई देती है, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस Thank you, मूवी। thank you. ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे आप? कब ऑडियंस को यही बोलना चाहेंगे कि हमारी मूवी आ रही है, 13 मार्च को हमने बहुत प्यार से बनाई है, तो प्लीज़ 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 अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को एंड जिसको भी लेके जाने, हाँ, सबको, और लेके जाओ, देखो। वो अलग किस्म की फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, और इरफान भाई की एक्टिंग का कुछ एक अलग ही स्तर है इस फिल्म में, वो देखने को मिलेगा आपको, मज़ा आएगा, और एंटरटेनिंग है, मैं यही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा, और मज़ेदार है, हमारे लिए एक फिलॉसफी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, बट आपके लिए एंटरटेनमेंट है। 13th मार्च 13 मार्च। अंग्रेजी मीडियम। So please go and watch Angrezi Medium on 13th March, guys. It's gonna be a laugh ride for you. And this is Imran Ismail signing off. We'll see you guys next time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.